हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नगरी वाराणसी। तो आइए हम आज आपको दिखाएंगे इस शहर की खूबसूरती और इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहां से हम लोग गोदौलिया गए चौक। गोदौलिया चौक से फिर पैदल दशा अश्वमेध घाट की तरफ गए। तो दशा अश्वमेध घाट के जाने के बाद वहाँ पे नज़ारा ही कुछ अलग था। सुबह सुबह का कभी सुना है आपने एक नदी जो माँ भी है और मोछ भी है, जहाँ पानी सिर्फ जल ही नहीं बल्कि सदियों की आस्था है। यह है गंगा और ये है उसके पावन घाट, काशी की आत्मा। काशी में गंगा उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर की ओर बहती है और इस पवित्र दिशा में स्थित है 80 सदी घाट। हर घाट का अपना इतिहास है, अपना रंग है और अपना कथा है। सबसे पहले हम लोग पहुंच गए दशा अश्वमेध घाट। यह सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध घाट है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसके बाद पहुंचे हम लोग 80 घाट। 80 घाट युवा योग और यावरों का संगम है। यहाँ सुबह की गंगा आरती और सूर्य नमस्कार आपको भीतर तक छू जाएगा। तुलसी घाट, राज घाट से पंचगंगा तक प्रत्येक घाट का एक अध्याय है। कोई राजा बनवाता है तो कोई साधु बनवाता है। काशी की सुबह किसी ध्यान से कम नहीं। आरती, मंत्र और गंगा की बहती धारा जैसे स्वयं शिव की धड़कन सुनाई देती है। शाम होते ही दशा अश्वमेध घाट पर होती है भव्य गंगा आरती। हर दीपक हर शंख की ध्वनि जैसे आत्मा को छू लेती है। गंगा माँ का यह सत्कार एक अनुभव है जो शब्दों से नहीं सिर्फ भाव से महसूस होता है। हर घाट पर एक कहानी है। कहीं एक संत ने समाधि ली, कहीं एक राजा ने त्याग किया, तो कहीं एक माँ ने अपने बच्चे के नाम गंगा से वादा किया। काशी के घाट ये सिर्फ सीढ़ियां नहीं जो गंगा तक जाती है, ये जीवन के हर चरण को दर्शाती है। जन्म, जीवन और मोक्ष। यहाँ आकर आप सिर्फ दर्शन नहीं करते, आप खुद को पहचानते हैं। हर हर महादेव, जय गंगे। गंगा घाट घूमने के बाद फिर हम लोग नाव पर चढ़े। फिर उसके बाद गंगा के उस तरफ गए और उस तरफ जा रहे थे हम लोग। मतलब ऐसा कम से कम 30 या 40 घाट घुमाए नाव वाले ने। और फिर हम लोग को गंगा के उस तरफ ले गए, मतलब वो किनारे पे। वहाँ पे थोड़ा पानी भी अच्छा था नहाने के लिए, मतलब इसलिए हम लोग को वहाँ पे ले गए और ये बहुत ही अच्छा था। फिर हम लोग उस बाजू को गए, नाव में बैठे ही थे। मतलब कम से कम वो जाने में, उसको घुमाते घुमाते और ले जाने में कम से कम आधा घंटा लगा। आधे घंटे में फिर हम लोग उस तरफ गए और उस तरफ जाने के बाद फिर हम लोग स्नान के लिए, मतलब नाव वाले कम से कम आधे घंटे तक रुके स्नान के लिए। तो हम लोग स्नान वगैरह किए। कहते हैं मृत्यु से नहीं, मुक्त से डर लगता है। और मुक्ति की खोज जब जीवन का लक्ष्य बन जाए तब कदम खुद ब खुद काशी की ओर बढ़ने लगते हैं। यह है काशी, प्राचीन भारत की आत्मा। सदियों पुराना शहर जहाँ हर गली एक कथा कहती है। हर मोड़ पर एक संत बैठा दिखता है और हर श्वास में शिव का नाम गूंजता है। लेकिन वक्त के साथ श्रद्धा तो बनी रही, पर मंदिर तक पहुंचना एक संघर्ष बन गया। गलियां तंग थी, श्रद्धा बड़ी, जगह कम थी, लेकिन श्रद्धालु अनगिनत। फिर 2019 में इतिहास ने करवट ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। एक ऐसा पुनर्निर्माण जिसने 300 साल बाद इस मंदिर को खुला आकाश और गंगा की गोद दी। अब यह एक सिर्फ कॉरिडोर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। गंगा से सीधे मंदिर तक जाने वाला मार्ग 300 साल बाद फिर से जीवित हुआ है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई दर्शन के लिए, कोई मुक्ति की आशा में, और कुछ बस इसलिए कि यहाँ आकर आत्मा को शांति मिलती है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, भारत की आत्मा है और कॉरिडोर उसका नया स्वरूप, आधुनिकता में छुपा सनातन सत्य। काशी
जहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि मोक्ष की शुरुआत है। और अब यह पवित्र भूमि फिर से जाग उठी है, शिव की चेतना से, श्रद्धालुओं की शक्ति से और भारत की नई पहचान से। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, जहाँ हम लोग अभी गंगा में स्नान करके आए। अब उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाएंगे। और ये ड्रोन से लिया हुआ फुटेज है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जो मोदी जी द्वारा बनाया गया 2019 में। करीब 300 सालों के बाद ये बनाया गया और बहुत ही तंग गली थी, आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मोदी जी द्वारा इसे बनाया गया। और अब हम लोग मंदिर में आ गए हैं। ये मेन द्वार से प्रवेश किए, गंगा द्वार से, और मंदिर में बहुत लाइन लगी थी मतलब दर्शन के लिए। तो हम लोग मंदिर में आ गए और दर्शन के लिए लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद उसके बाद हम लोग की पारी आई, फिर अंदर मंदिर में गए और दर्शन वगैरह लिए। कहते हैं दोस्तों, काशी अविनाशी है, काशी के कभी विनाश नहीं होता। और यहाँ आके मन को शांति मिला। हम लोग अच्छे से दर्शन किए। बस यात्रा हमारी यहीं तक था और हमें बहुत ही अच्छा लगा मतलब मंदिर में आके। और एक बार सभी को जीवन में अपने काशी विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।